सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत आज के इतवार की पूजन पद्धति में शामिल होते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन में कलीसिया पेंतेकोस्त का पर्व मनाती है। पेंतेकोस्त का पर्व यानी कि 50वें दिन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन पवित्र आत्मा आग के जीभ के रूप में प्रभु के शिष्यों पर, माता मरियम पर उतर आता है। उस दिन से एक नई शुरुआत होती है, कलीसिया की एक नया युग प्रारंभ होता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया था, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक भेजेगा जो सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा। सदा ही हमारे साथ रहते हुए हमारी सहायता करने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु के बताए हुए वचनों के अनुसार जीने के लिए, प्रभु के मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु के सच्ची गवाही और सच्चे साक्षी बनने के लिए प्रभु ने हम सभी लोगों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। पवित्र आत्मा पवित्र तृत्व का तीसरा व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा पवित्र तृत्व का तीसरा व्यक्ति है। वो सहायक है, ही इज़ एन हेल्पर। वो हेल्पर है हम सबों को। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हुए हम सबों के लिए प्रदान किया है, जिससे कि हम सभी अनाथ और अकेला महसूस ना करें, बल्कि वो आत्मा, वो सच्चाई का आत्मा, शक्ति का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा निरंतर हम सबों को प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए हमें सिखाएं। हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रभु पवित्र आत्मा अपने अधिकार में लेते हुए हमारी संचालन करें, हमारा मार्गदर्शन करें। इस उद्देश्य से प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को हम सबों के लिए प्रदान किया, अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करते हुए। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, जब हम सभी पेंतेकोस्त का पर्व मनाते हैं, जब पहले पेंतेकोस्त में 50वें दिन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन, जब पवित्र आत्मा आग के जीभ के रूप में प्रभु के शिष्यों पर, प्रभु और माता मरियम पर उतरा, उस दिन से प्रभु के शिष्यों का जीवन बदल गया, नया हो गया। अलग अलग प्रकार की भिन्न भाषाओं से वो बोलने लगे, बड़े हिम्मत और साहस के साथ, बुलंद इरादों के साथ प्रभु का नाम का प्रसार करने लगे। उसके पहले हालांकि वो प्रभु के साथ ज़रूर थे, लेकिन किसी के नज़र में वो एक प्रकार से नहीं जाने जाते थे। लेकिन जब से पेंतेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, तब से पेतरुस और उसके साथी यानी कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित बड़े बुलंद इरादों से, बुलंद आवाज़ के साथ प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रचार प्रसार करने लगे, और लोग प्रभु को जानते हुए, प्रभु के नाम से बपतिस्मा ग्रहण करते हुए प्रभु का अनुयायी बने। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, हम सभी जो पवित्र पेंतेकोस्त का पर्व को मनाते हैं, सबसे पहले हमें इस बात पर हमें विचार करना होगा, मनन चिंतन करना होगा, क्या मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है? तो प्राप्त किया है, कब प्राप्त किया है? दूसरा सवाल यह है, अगर मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, क्या मैं पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन व्यतीत करता हूँ, या फिर मैं अपने ही इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ? ये दोनों बातों पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने पवित्र आत्मा को पाया है बपतिस्मा संस्कार में या दृढ़ीकरण संस्कार में पाया है, लेकिन वो आत्मा क्रियाशील नहीं है, उस आत्मा को हमारे जीवन में क्रियाशील होने के लिए हमने मौका नहीं दिया है, पवित्र जीवन नहीं बिताया, पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को समर्पित नहीं किया है, तो समय है भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग फिर एक बार अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर दें। पवित्र आत्मा से कहें, हे पवित्र आत्मा मुझ में उतरा, अपने वरदानों से मुझे भर दे, अपने फलों से मुझे भरपूर कर दे, मुझे सक्षम बना दे प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए, प्रभु का प्रचार प्रसार के कार्य में आगे बढ़ने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, सच्चाई का, प्रेम का जीवन जीने के लिए। हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से उस पवित्र आत्मा से
प्रार्थना करेंगे। आपके सम्मुख में 7 अलग अलग बिंदुओं को रखते हुए मैं इस बात को लेकर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? What we must do to receive the gift of the Holy Spirit, what we must do, ये बात को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करें। क्योंकि बहुत बार लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि आपको पवित्र आत्मा मिला है, लोग सोचने लगते हैं मिला है नहीं मिला है। संकोच, डाउट, दुविधा रहती है, लोगों का क्लियर नहीं है, लोगों को पता नहीं है। पवित्र आत्मा और सत्य का आत्मा, आज़ाद करने वाला आत्मा, छुटकारे का आत्मा, आनंद का आत्मा, शांति का आत्मा, प्रेम का आत्मा, सहनशीलता का वो आत्मा उनको मिला नहीं मिला कोई पता नहीं है। पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन बिता रहे नहीं बिता रहे ये भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हमें इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है। पवित्र आत्माओं को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहला है प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में हम ग्रहण करें। ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। जब मैं प्रभु यीशु को अपनाता हूँ, स्वीकार करता हूँ मेरे मुक्तिदाता के रूप में, मेरे उद्धारकर्ता के रूप में, अब प्रभु मसीह पर मैं दृढ़ विश्वास करते हुए प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ, उस पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर होता हूँ, निश्चित रूप से मैं अपने आप को पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे जीवन में अधिकार लेने के लिए, पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में संचालन कराने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना, यह पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट है प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करें मतलब केवल इंतज़ार नहीं, प्रार्थना के साथ हम प्रतीक्षा करें। प्रभु यीशु के मरने के बाद प्रभु के शिष्य प्रतीक्षा करते रहे, 50 दिन तक प्रार्थना करते हुए अपने आप को तैयार करते रहे उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने तैयारी की। माता मरियम ने उनके साथ रहकर उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए उनको तैयार कराया। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना के साथ इंतज़ार किया, प्रतीक्षा किया, और 50 दिन की वो तैयारी के बाद पवित्र आत्मा आग के जीभ के रूप में उन पर उतरा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए पापों को त्याग दें। पापों को त्याग दें। जहाँ मेरे जीवन में पाप होगा, बुराई होगी, बुरी आदत होगी, बुरी संगति होगी, बुरे कार्य होंगे, बुरे विचार होंगे, और इस प्रकार से बुराई में जब मैं पनपता हूँ, पवित्र आत्मा उस बुराई में नहीं आ सकता, उस अपवित्रता में पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। तो हम सबों को पश्चाताप करते हुए अपने आप को पापों को त्यागते हुए पवित्र बनाए रखने की बहुत ही ज़रूरत है। यानी कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए पापों को त्यागना, पाप में सारी बातों को छोड़ना बहुत ही आवश्यक है, और पवित्रता के साधना में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चौथी बात है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हम मांगें और आप पाएंगे। प्रभु का वचन में बताता है यदि बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो तो मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पवित्र आत्मा के लिए हमें मांग करने की ज़रूरत है। वो विशेष एक वरदान है हम सबों के लिए प्रभु के द्वारा दिया हुआ, यूं ही हमें नहीं मिल सकता। उसके लिए मांग करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रभु से हमें पूछने की ज़रूरत है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा सहायक मुझे दीजिए, ताकि वो सहायक, वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में अधिकार ले, मेरी सहायता करें आपके मार्ग पर चलने के लिए प्रभु। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें और आप पाएंगे। जो मांगता है उसको दिया जाता है, प्रभु यीशु ने कहा। पांचवी बात है प्यास जताएं, प्यासे रहें या प्यास जताएं। प्यास जताना बहुत ही ज़रूरी है। इंसान भूखा रह सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं समझता हूँ भूखा रह सकता है, लेकिन इंसान प्यासा नहीं रह सकता। यानी कि एक ऐसी प्यास हम जताएं जैसे स्रोतकर्ता बताता है, जल से जैसे जलधारा के लिए मरुभूमि में तरसती हुई हिरनी कहाँ
जल मिलेगा। भूखी प्यासी भक्ति है, एक ऐसी एक प्यास पवित्र आत्मा के लिए हम जताएं, प्यासे रहें, प्यास जताएं कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और उसके लिए वो एक बड़े इंटेंस प्रिपरेशन, एक प्रकार की तैयारी, पवित्रता की तैयारी के साथ उस प्यास को व्यक्त करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस प्रकार से प्रभु हमें बताता हम प्यास जताएं। और अगला छठवा महत्वपूर्ण बिंदु है मूल्य चुकाएं। कुछ भी हमें प्राप्त करना हो, हमें यूं ही फ्री में नहीं मिलता, मुफ्त में नहीं मिलता, हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए मूल्य चुकाएं, यानी कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध जो कुछ भी मेरे जीवन में है, मेरे सोच में हो, मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में, मेरे रहन सहन में, मेरे उठने बैठने में, मेरे बातचीत में, जो जैसा भी जहाँ भी पवित्र आत्मा के खिलाफ जो कुछ में, एक एक चीज़ को पहचानते उसको बाहर करने की ज़रूरत है। यानी कि आई नीड टू डू द सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू रिसीव द होली स्पिरिट। अनलेस एंड अनटिल आई डू द सैक्रिफाइस आई विल नेवर बी अनॉइंटेड विद द होली स्पिरिट। इसलिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में एक्टिवेट करने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीवन बिताने के लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। वी नीड टू पे द प्राइस, वी नीड टू पे द प्राइस। प्रभु यीशु ने हम सबों को, पापियों को मुक्त करने के लिए, छुड़ाने के लिए ही पेड द प्राइस ऑफ हिज ब्लड। प्रभु यीशु ने अपने रक्त की कीमत से हमें खरीदा है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा अगर हमें चाहिए तो हमें उसका प्राइस, उसकी कीमत अदा करनी होगी। और सातवीं बात है भाइयों बहनों, हम सबों को पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए निरंतर पवित्रता की साधना करते हुए प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत है। जैसे प्रभु के शिष्यों ने 50 दिन का प्रिपरेशन किया, 50 दिन की तैयारी की। और हम चाहते तो हैं पवित्र आत्मा हमें मिल जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा संचालन किया जाए, नहीं। और उसके लिए इंटेंस प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। बहुत जगह पर पवित्र आत्मा के पेंतकोस्त के पर्व के पहले 9 दिन की नवीना होती है, लोग प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार से हमें तैयारी बहुत ही ज़रूरी है। हम पवित्र आत्मा को पाने के लिए हम पवित्रता की साधना करें, तब जाके पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अधिकार लेगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक्टिवेट होगा, पवित्र आत्मा हमारा संचालन करेगा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। अगर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, संचालन करेगा, मार्गदर्शन करेगा, निश्चित रूप से हम व्यक्तिगत जीवन में बड़े आनंदित होंगे, बड़े खुश होंगे, बड़े हिम्मत और साहस के साथ प्रभु की गवाही बनेंगे। विश्वास को हम बुलंद इरादों से व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे। किसी भी बात से हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमें इस बात का एहसास होगा मेरे साथ मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई देगा, मेरी सहायता करेगा, हिम्मत देगा। इस अनुभव के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से प्रभु के शिष्यों ने जिस प्रकार से बड़े बड़े कार्य किए, वैसे कार्य हम कर पाएंगे। वह सत्य का आत्मा है, वो हम सबों को सारी बातें प्रभु ने जो बताई हैं उसको स्पष्ट करेगा और हमें हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, पेंतकोस्त के पर्व को मनाने के संदर्भ में मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम सभी लोग प्रभु के उस पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किया जाए। हर एक व्यक्ति आज के दिन में प्रभु के आत्मा के द्वारा संचालित करते हुए, संचालित होते हुए प्रभु के नाम की सच्ची गवाही बने। आइए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, पेंतकोस्त के पर्व को मनाने के संदर्भ में। प्यारे प्रभु जी, हम आत्मा के अभिषेक मांगते हैं, ताज़ा अभिषेक मांगते हैं। उस पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेज दीजिए, हमारे जीवन में उस आत्मा को फिर एक बार एक्टिवेट कर दीजिए, ताकि हम सभी आत्मा के अधीन जीवन बिताते हुए, आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आपकी सच्ची गवाही साक्षी बन सकें। प्यारे प्रभु जी, हम सबों को आत्मा के वरदानों से हमें भर दीजिए, आत्मा के फलों से भर दीजिए, ताकि हम सबों के जीवन में नयापन आ जाए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु के प्रेरितों के जीवन में नयापन आया, नया युग की शुरुआत हुई, उसी प्रकार से आज के दिन से एक नया युग, नयापन मेरे जीवन में, हम सबों के जीवन में होने पाए, जिससे कि प्रभु हम आपकी महिमा करें, हम आपकी तारीफ करें, आपका जय जयकार करते हुए आपकी सच्ची गवाही बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।